इस स्वप्न की जो बात देखो पूछते हो उसमें क्या है, मैंने कहा था कि स्वप्न जो हम नींद में देखते हैं उसमें वास्तविकता को जानने का एक बड़ा भारी रहस्य छुपा हुआ है। यूं तो हम स्वप्न को स्वप्न कहकर हटा देते हैं कि सब सपना है, देखा बेकार है। लेकिन उस स्वप्न में जो दृष्टा आता है और उस स्वप्न में जो अकर्ता आता है वो वास्तविक सत्ता के करीब है। स्वप्न में कृत्य घट रहे होते हैं, क्रियाएं बन रही होती हैं, परिस्थितियां बन रही होती हैं और करने वाला कोई नहीं होता। और एक तटस्थ दृष्टा होता है जो सारी प्रक्रिया को देख रहा है, जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और ये सारी जो प्रक्रिया है मिलाकर हमें उस वास्तविक स्रोत के करीब लाती है जो हमारे होने का, हमारे बीइंग का, अकर्ता का स्रोत है, दृष्टा का ढंग है। तो वो स्वप्न में हम सीख सकते हैं। तो जो हमारी नींद में देखे गए सपने हैं वो भी हमारी वास्तविकता से दूर नहीं है। वो भी किन्हीं और रास्तों से वास्तविकता को हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और कई बार ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जब वो अतार्किक चीज़ों को भी सामने लाते हैं, जो हमारी बुद्धि और समझ में नहीं पड़ती हैं, तो वो अनिश्चितता की प्रज्ञा को भी हमारे सामने लाते हैं। वो दिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, जीवन में कुछ भी अतर्क हो सकता है। जीवन उस अनिश्चितता और अतर्क का जोड़ है। तो ये सब सपनों में छिपी हुई विज़डम के रिफ्लेक्शन है। इस पर हमने विस्तार से बात करी ही हुँ, थी। तो वास्तविकता से हमारे सपने भी हमको रूबरू कराते हैं, लेकिन सपने में जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हम चूकते कहाँ पर हैं? हम उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं। हम उसमें पर्सनल आइडेंटिटी की तरह से शामिल हो जाते हैं, तो सारी चूक हो जाती है क्योंकि वो सपना बस एक सपना है और उसमें हम एक किरदार हैं और उस किरदार में देखने वाली सत्ता जो थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर हम उसको कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। तो समस्या व्यक्ति की हमेशा पर्सनलाइज़ेशन की है।